Assalamu alaikum friends. Today we will discuss about human feelings and emotions. confused उलझन में ब्रेव बहादुर। जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि ये बच्ची बहुत बहादुरी से रस्सी के ऊपर चढ़ रही है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे ब्रेव बहादुर। अम्यूज्ड, जैसे कि ये बच्ची बहुत ज़्यादा खुश हो रही है, अपनी खुशी का इजहार कर रही है, दिल खुश कर रही है, तो हम कहेंगे अम्यूज्ड। नेक्स्ट है हमारे पास एंग्री नाराज़। एंग्री नाराज़, जैसे कि ये बच्ची नाराज़ है, इसके एक्सप्रेशन से शो हो रहा है। फ्यूरियस गुस्सा। फ्यूरियस गुस्सा, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना या आग भगोला होना, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं फ्यूरियस। अशेम्ड शर्मिंदा, जैसे ये इस लड़की को शर्मिंदा कर रही हैं गर्ल्स, तो इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? अशेम्ड शर्मिंदा। नेक्स्ट है हमारे पास बोर्ड बोरियत, जैसे हमारे पास कोई काम ना हो तो हम बहुत बोर हो रहे होते हैं, तो हम कहेंगे बोर्ड बोरियत हो रही है। कोल्ड सर्दी। कोल्ड सर्दी, हमें बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है तो इस फीलिंग को हम कोल्ड कहते हैं, और बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो इस फीलिंग्स को हम कहते हैं हॉट गर्मी। हॉट गर्मी। हैप्पी खुश। हैप्पी खुश, जैसे कि इस पिक्चर में ये लिटिल गर्ल बहुत ज़्यादा खुश है, अपनी खुशी का इजहार अपनी एक्सप्रेशन से कर रही है। डिसअपॉइंटेड मायूस। डिसअपॉइंटेड मायूस, जैसे मायूसी की हालत में इंसान होता है। टायर्ड थक जाना या थकन होना। टायर्ड थकन होना, जैसे इनको थकन महसूस हो रही है, इंसान थक जाता है अपनी रूटीन से। एग्जॉस्टेड बहुत थक जाना। एग्जॉस्टेड बहुत थक जाना, यानी कोई काम करके हम बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं। हंग्री भूख। हंग्री भूख, जैसे हमें भूख लगी हो तो हम खाना चाहते हैं, और हमें प्यास लगी हो तो हम पानी चाहते हैं। थर्स्टी प्यास या प्यासा। थर्स्टी प्यासा। सैड उदास, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये लिटिल गर्ल बहुत ज़्यादा सैड है, उदास है, तो इसे इंग्लिश में हम कहेंगे सैड, उर्दू में उदास। अपसेट परेशान। अपसेट परेशान, जैसा कि इस पिक्चर में ये बच्ची बहुत ज़्यादा परेशान महसूस हो रही है। एक्साइटेड बहुत पुरजोश। एक्साइटेड बहुत पुरजोश, जैसे कि ये बच्चे बहुत ज़्यादा खुशी से कोई एक्साइटमेंट शो कर रहे हैं। एफर्ड डरना। सरप्राइज्ड हैरान होना। सरप्राइज्ड हैरान, जैसे एकदम हम खुशी या गम की कोई भी ख़बर मिले तो एकदम से। नर्वस घबराहट, जैसे कि इस बच्ची को घबराहट हो रही है, वो नर्वस हो रही है किसी सिचुएशन में। प्राउड फ़ख्र करना, जैसे हमारे एक्सप्रेशन ऐसे हो जाते हैं कि हम बहुत प्राउडी फील कर रहे हैं किसी भी हमारी अचीवमेंट पे, तो इसके लिए हम इंग्लिश में कहते हैं प्राउड। पज़ल्ड परेशान, जैसे कोई गेम खेल रहे हों या पज़ल सॉल्व कर रहे हों या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें हम थोड़ा परेशान हों, सोच रहे हों, उसे पज़ल्ड। और रिलैक्स पुरसकून, किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ हम बिल्कुल रिलैक्स हों। सिक बीमार, जब हम बीमार होते हैं तो उसे इंग्लिश में हम सिक कहते हैं, उर्दू में हम उसे कहते हैं बीमार। स्लीपी नींद, जब हमें बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है, हम बहुत स्लीपी हो रहे होते हैं डे टाइम में भी, तो उसे हम इंग्लिश में स्लीपी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास थॉटफुल सोच समझ कर, जैसे हम बहुत सोच विचार करते हैं किसी चीज़ पे, तो उसे हम इंग्लिश में कहेंगे थॉटफुल। काइंड रहमदिल। काइंड रहमदिल या मेहरबान भी इसकी जगह आ सकता है कि वो बहुत काइंड पर्सन है, इस तरह से। जेलस हसद। जेलस हसद। नेक्स्ट है हमारे पास ओवरलोड ज़्यादा बोझ, जैसे कि ये बहुत सारी फ़ाइल्स हैं इस आदमी के सामने और वो बहुत ज़्यादा ओवरलोड फ़ील कर रहा है, तो इस फीलिंग को हम कहेंगे शॉक्ड हैरान हो जाना। शॉक्ड हैरान हो जाना, जैसे भी कोई ख़बर मिले या कोई चीज़ ऐसी देखें तो हम शॉक्ड हो जाते हैं। गिल्टी मुजरिम
यानी अपने अंदर कोई गिल्टी फील करना इस चीज़। नेक्स्ट है हमारे पास स्केर्ड, खौफज़दा होना। स्केर्ड खौफज़दा होना, जैसे किसी चीज़ जगह पे बंद हो जाते हैं हम, तो वहाँ हम खौफज़दा हो जाते हैं। लास्ट हमारे पास है एम्बैरेस्ड, उलझना या शर्मिंदा सा होना। बहुत सारी सिचुएशन में जैसे हम कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा एम्बैरेस्ड हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।